अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इस बार मिनहाजुल अरबिया के लेक्चर लाने में थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि मैं अपने चैनल पे उर्दू क़वायद पढ़ाने लगी थी। सो इधर मेरा ध्यान ही नहीं गया, मिनहाजुल अरबिया की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं गया। सो अब मैं रोज़ डालूँगी वीडियो। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 है और दर्स नंबर 4 है। इससे पहले मैं दर्स 3 पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके ज़रूर देखें। तो मैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स नंबर 4। दर्स का माना होता है सबक। सबक नंबर 4। किताबुन यानी कोई किताब। किताबुन लिखा रहेगा यानी कोई किताब। अल किताबो, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है अल किताबो यानी कोई किताब। इसमें सिर्फ किताब होगा। जैसे किताबुन कोई किताब, अल किताबो अल लग जाएगा तो कोई किताब नहीं होगा, सिर्फ किताब होगा। इसमें भी अल किताबो अल लग गया है तो ये सिर्फ किताब होगा। जिसमें जिसमें आप लोग अलिफ लाम देख रहे हैं लग गया हो, अल लग गया हो, तो वो सिर्फ अकेला होता है यानी कि एक रहता है। अल किताबो यानी किताब, सिर्फ किताब लिखाएगा। और यहाँ पे किताबुन यानी कोई किताब, वो उर्दू की हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, हिंदी की हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है, यानी कोई किताब। फिर नीचे दिया हुआ है कुरानुन, कोई कुरान। अल कुरानो सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान नहीं, सिर्फ कुरान मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, सीधे कुरान लिखाएगा। अल कुरानो कुरान। दरसुन, दरसुन का माना क्या होता है? सबक। दर्स यानी सबक। दरसुन कोई दर्स, अदरसो दर्स, अदरसो दर्स। दीनुन कोई दीन, किसी का भी दीन हो सकता है वो। अदीनो सिर्फ दीन, अदीनो दीन। बैतुन ये है जो नया वर्ड है, देखिए इसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है, यानी कि इससे पहले ये वर्ड, ये अल्फाज इस किताब में पहले नहीं लिखा गया था, यहाँ पर सबसे पहली बार लिखा हुआ है, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है। बैतुन, बैतुन का माना होता है घर, कोई घर। बैतुन कोई घर। अल बैतो घर, अल बैतो घर। तो ये था दर्स नंबर 4। ये आप लोगों को समझाती हूँ, समझ में आया ही होगा आप लोगों को। अब नीचे दिया हुआ है, अब यही में से कोई उठा के दे दिया स्टार्टिंग में कहीं पे अल बैतो, अल वल्दो, अल किताबो, अब ये सब आप लोगों को पता है, वही सब नीचे दिया हुआ है। फिर नीचे दिया हुआ है अल बैतो। ऊपर में अभी बताइए आप लोगों को, बैतुन का माना होता है घर, और अल जिसमें अलिफ लाम अल लग जाए यानी कि वो सिर्फ एक चीज़ रहता है, यानी कि सिर्फ घर। बैतुन कोई घर, अल बैतो अलिफ लाम लग गया यानी सिर्फ घर। तो यहाँ पे अलिफ लाम देखिए, बैतो, बैतो के आगे लिखा हुआ है अलिफ लाम, तो ये सिर्फ घर होगा। अल वलदो, वलदो आप लोगों को पता होगा, भूले नहीं होंगे तो मालूम ही होगा। वलदो का मतलब क्या होता है? लड़का, यानी लड़का। अल वलदो लड़का। अल किताबो किताब। अल वर्को, वर्को इसके नीचे भी अंडरलाइन है, इससे पहले ये अल्फाज कहीं पर नहीं लिखा हुआ था, तो इसका अल वर्को का माना होता है पत्ता। अल वर्को पत्ता। अल जमलो ऊँट, अल जमलो ऊँट। अल फरसो, फरसुन का मतलब क्या होता है? घोड़ा। अल फरसो घोड़ा। अल हिमारो, हिमारुन का मतलब क्या होता है? हिमारुन का माना गधा, अल हिमारो गधा। अल किरदो, किरदो का माना होता है, बताइए आप लोग, किरदो का माना क्या होता है? बंदर। अल किरदो बंदर। अल कल्बो, कल्बो का माना क्या हुआ? कुत्ता, आगे अल लिखा हुआ यानी सीधे कुत्ता होगा। अल कल्बो यानी कुत्ता। अदरसो दर्स, अदरसो दर्स, दर्स यानी सबक। अल बैतो घर। अल रजुलो, रजुलो का मतलब क्या होता है? रजुलन का ऊपर भी आप लोगों को मैं बताई हूँ, इसमें तो नहीं दिया हुआ, इससे पहले मैं दर्स 2, दर्स 3 में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो रजुलन का माना होता है इंसान या मर्द, इंसान भी कह सकते हैं, मर्द भी कह सकते हैं। रजुलन का माना होता है इंसान या मर्द। अगर आप लोगों ने दर्स 2, दर्स 3 अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को रजुलन का माना पता होगा। फिर नीचे दिया हुआ है पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो, इसे पढ़ना है और लिखना है। जैसे यहाँ पे कुरान लिखा हुआ है तो आप लोगों को नीचे में लिखना है कुरानुन, दीन
दीनुन, इस्लाम इस्लामुन, रजल रजलुन, ऐसे करके आप लोगों को बनाना है। दर्स दरसुन, अरबी अरबियुन, जमल जमलुन, ऐसे आप लोगों को पढ़ना है और नीचे लिखते हुए जाना है। हिमार हिमारुन, कल्ब कल्बुन, किर्द किर्दुन, फ़र्स फ़र्सुन, वल्द वल्दुन। ये ऊपर दिया हुआ था, पढ़ो और लिखो, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और नीचे लिख लीजिएगा। आप लोग फ़िक्र मत कीजिए, जिन्हें लिखने में परेशानी होती है उनके लिए मैं हैंड रिटन नोट्स वीडियो के एंड में दे दूँगी। और हाँ, जैसे आप लोग बनाएंगे कुरान का कुरानुन, तो आप लोग को मैं ऊपर पढ़ाई थी, जैसे यहाँ पर पढ़ाई थी किताबुन यानी कोई किताब, अल किताबो सिर्फ किताब, तो इस टाइप से भी आप लोग इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। कुरान नीचे लिख दीजिएगा कुरानुन, और फिर उसके नीचे लिख दीजिएगा कोई कुरान, फिर दीन, दीन का दीनुन, फिर नीचे लिख दीजिएगा कोई दीन, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ तक मैं आप लोग को बता दी हूँ। अब नीचे देखिए अद-दर्स लिखा हुआ है, तो इसे कैसे बनाना है आप लोग को। अद-दर्स लिखा हुआ है तो आप लोग को लास्ट में लिखना क्या है, अद-दर्सो, अद-दर्स का अद-दर्सो। फिर इस्लाम है, इस्लाम का इस्लामो। अब देखिए दीन, इसके आगे तो अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग को इसमें दोनों लगाना है, अद-दीनो, अलिफ लाम भी लगाना है आगे और लास्ट में ओ आना चाहिए, अद-दीनो, दीन का अद-दीनो। फिर रजल लिखा हुआ है तो अर-रजुलो, हिमार लिखा हुआ है अल-हिमारो। फिर नीचे देखिए अल-फर्स लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे कैसे बनाइएगा, अल-फर्सो। जमल लिखा हुआ है अल-जमलो, अल-कल्ब लिखा हुआ है तो अल-कल्बो, अल-बैत लिखा हुआ है तो अब कैसे बनेगा, अल-बैतो, अल-कुरान लिखा हुआ है अल-कुरानो। इस तरह से आप लोग सारा बना लीजिएगा, और इस तरह से ही आप लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल-कुरान, तो आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में या फिर कहीं पे लिख दीजिएगा अल-कुरानो, और फिर नीचे लिख दीजिएगा कुरान, सिर्फ कुरान। ऊपर में आप लोग यहाँ पे बनाए थे कुरान का कुरानुन और लिखे थे कोई कुरान, और यहाँ पे बनाइएगा अल कुरान का अल कुरानो और सिर्फ कुरान लिखिएगा, यहाँ पे कोई कुरान और यहाँ पे सिर्फ कुरान। फिर नेक्स्ट है रसूल, रसूला कैसे बनाइएगा, अल रसूलो और नीचे लिख दीजिएगा रसूल। फिर यहाँ पे है अस्सलाम तो अस्सलामो, अल अरबो अरबी, अल अरबियुन, अल जन्नत अल जन्नतो। फिर नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है अल इल्म, अल इल्म का कैसे बनेगा, अल इल्मो। किर्द लिखा हुआ है तो यहाँ पे आगे लगाना क्या है, जिसमें नहीं लगा रहेगा उसमें आप लोग को अलिफ लाम लगाना है। किर्द लिखा हुआ है तो अल किर्दो, अल जमल लिखा हुआ है तो अल जमलो, जहर लिखा हुआ है अल जहरो, वर्क लिखा यहाँ पे अल वर्क लिखा हुआ है तो सिर्फ लिखना है कि आप लोग को अल वर्को यानी सीधे पत्ता, वर्क यानी पत्ता। अल हिमार अल हिमारो, फ़र्स अल फ़र्सो, और नीचे लिखते जाइएगा सिर्फ फ़र्स, ठीक है, सिर्फ फ़र्स नहीं, सिर्फ नहीं लगाना है, सीधे लिखना है फ़र्स। अल सगीर अल सगीरो, सगीर का मानी आप लोग को पता होगा छोटा, कबीर का माना बड़ा। ये सब मैं आप लोग को दर्स 2 दर्स 3 ये सब मैं पहले दर्स में पढ़ा चुकी हूँ। कबीर अल कबीरो। तो ये था हमारा दर्स नंबर 4। समझ में आया ही होगा आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और हैंड रिटन नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी। फिर नीचे यहाँ पे नोट दिया हुआ है, तो नोट में क्या लिखा हुआ है मैं आप लोग को समझाती हूँ। सो ये नोट आप लोगों के लिए नहीं है, ये उस्ताद के लिए है, जो पढ़ा रहा है आप लोग के उसके लिए है। तो यहाँ पे सरदस्त हरूफ शमसी और कमरी के समझाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये बात ज़हन नशीन कराई जाए कि जिस लफ्ज़ पर अल आता है उसके आखिर हर्फ पर तनवीन नहीं आती। आप लोगों को मैं ऊपर बताई हूँ कि जिसमें अल लग जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दीन, ठीक है, आखिर में नहीं, स्टार्टिंग में अगर अल लग जाए तो लास्ट में तनवीन नहीं आती। तनवीन दो लास्ट में आता है ना, दीनुन, लास्ट में जो आया तनवीन वो नहीं आती। अल लग जाएगा तो तनवीन हट जाएगा और अल नहीं लगेगा तो तनवीन रहेगा, वही यहाँ पे दिया हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आखिर हरूफ पर तनवीन नहीं आती। चलिए, अल लगाने के मुतालिक ये कहा जाए कि लफ्ज़ के पहले हर्फ से अल जोड़ा जाए, जैसा कि इस सबक में वाज़े किया गया है। तो ये ज़्यादा कुछ था नहीं, नोट में बस लिखा हुआ है
जैसे यहाँ पे दीन लिखा हुआ है, कोई भी हर्फ लिखा रहेगा, दीन ही नहीं कोई भी हर्फ लिखा रहेगा, उसके स्टार्टिंग में अगर अलिफ लाम अल लग जाए तो लास्ट में तनवीन हट जाता है, और जिसमें अलिफ लाम अल नहीं लगा रहता है उसमें तनवीन रहता है। बस ये दिया हुआ था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका मैं हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए उसकी तरफ मैं चलती हूँ। तो ये रहा हमारा हैंड रिटन नोट। आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक दिया हुआ है, काफ़ी पेज में, 2-4 पेज में दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों हैं। आप लोग के पास अगर बुक नहीं है तो आपके लिए आसानी होगी, क्वेश्चन आंसर दोनों मैं दी हुई हूँ। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा हुआ है और ब्लू पेन से आंसर दिया हुआ है। और जिनके पास भी मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल की बुक नहीं है तो मैं बुक के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी और मुझे भी पढ़ाने में आप लोगों को आसानी होगी। जिन्हें लिखने में परेशानी होती है उनके लिए मैं हैंड रिटन नोट्स दे दी हूँ। फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें।